हेलो फ्रेंड्स। सुन मेरे दिल, आज के एपिसोड में अम्मार और सदफ दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। ये समझिए कि तलाक से पहले का स्टेप स्टार्ट हो चुका है। दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बिलाल अभी भी शायद सदफ से प्यार करता ही है। अब वो उसकी फ़िक्र भी करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सदफ और अम्मार के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो सदफ़ को ज़्यादा क्वालिफाइड होने की वजह से बिलाल अब्दुल्ला उसको अम्मार की जगह होटल हेड बना रहा है लाहौर में। ये बात उसने हमशा से लास्ट एपिसोड में की थी। अब सदफ़ को ये ऑफ़र हुआ है, सदफ़ उसके लिए खुश भी है। लेकिन जब उसको पता चलता है कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है और अम्मार उसके साथ नहीं रहेगा, जबकि उसको वीकेंड पे 1 हफ़्ते की छुट्टी भी मिल रही है कि वो अम्मार के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन फिर भी वो मना कर देती कि नहीं, वो अम्मार के बिना इतने दिन तक अकेले नहीं रहना चाहती। लेकिन अम्मार को इधर गुस्सा आता है कि उसको हटाकर सदफ़ को क्यों दिया बिलाल ने। बिलाल अपनी षड्यंत्र कर रहा है, वो उसको इंसल्ट कर रहा है अम्मार की। तो आज मुझे लगता है पूरे सीरीज़ में आज हमशा ने दिल खुश कर देने वाला डायलॉग बोला है। और एक्टिंग तो वो अच्छा कर ही रही है, लेकिन ऑडियंस के पसंद की बातें की हैं जो ऑडियंस अम्मार से करना चाहती है। उसने बहुत अच्छे से अम्मार को बोला है कि वो एकदम गुस्से में उसके रूम में आता है और उसको बोलता है, तो सदफ़ उसके रूम में अकेले क्या कर रही है? तो बोली वही कर रही है जो मैं और तुम करते हैं। वो सिर्फ़ अपने बिज़नेस की बात कर रहा है, वो एक बिज़नेसमैन है और कुछ भी नहीं है। जिस पे वो बोलता है उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने पहले मैं हेड बनने वाला था तो वो सदफ़ को क्यों दे रहा? तो बोला क्योंकि सदफ़ तुमसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है, बस एक यही रीज़न है। और अगर जब तुमको वो जनरल मैनेजर बनाया था तब तो तुम नहीं थे उस डिज़र्विंग, फिर तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी वो तुमको नहीं बना रहा है और इनफैक्ट तुम्हारी बीवी ही को बना रहा है, तुम्हारी ही सदफ़ को बना रहा है, तो इसमें क्या मसले हैं? तो इसमें तो तुमको खुश होना चाहिए, तुम नहीं, तुम्हारी बीवी सही। लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आता है तो बोलती है ठीक है, तो तुम चले जाओ। अगर तुमको इतना बुरा लग रहा है तो तुम चले जाओ, हॉस्पिटल छोड़कर अपनी बीवी का हाथ पकड़ो, निकल जाओ। लेकिन तुम नहीं जा रहे क्योंकि तुमको पता है कि तुम डिज़र्विंग नहीं हो, तुमको ये मिलेगा ही नहीं। तो ये जो उसको एकदम शट अप कॉल देती है, मज़ा आ जाता है देखने में अम्मार को। अम्मार ये सारी बात सुनकर एकदम चला जाता है दानिया के पास, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन अब बचा है, दानिया। वहाँ जाता है, शराब पीता है। सदफ़ उसका इंतज़ार करती रहती है खाने पे, लेकिन वो नहीं आता है और दानिया ही के पास रहता है लेट नाइट तक। वहीं खाना भी खाता है। सदफ़ इंतज़ार करते करते सो जाती है। उसको समझ में आ गया, उसने बहुत अच्छी बात हमशा को कही थी कि एक बीवी को उतना ही तभी तक डर लगता है जब तक उसके शौहर बेवफ़ाई नहीं करता। जब एक बार बेवफ़ाई कर देता है तो फिर बीवी को किसी बात की डर नहीं होती। सदफ़ की लाइफ शादी के बाद बर्बाद हो चुकी है और ये बात उसके माँ और भाई भी फील कर रहे हैं। ज़ेवियर ने बिलाल से बात करने को तो वो बोला कि सदफ़ अब वैसी सदफ़ नहीं रही, वो बिल्कुल खुश नहीं है। और क्योंकि सदफ़ जो है वो बहुत अजीब सी कैरेक्टर है। वो अम्मार की इतनी बात पे भी वो जितनी कॉन्फिडेंट उसको दिखाया था उतनी कॉन्फिडेंट है नहीं। वो जवाब दे नहीं पाती। जैसे हमशा ने उसको शट अप कॉल दिया, वो नहीं दे पाती है।